लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो। यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिजायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से
सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुँचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो। विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं।
अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अलग अलग समयों पर अलग अलग शब्द आते हैं, मगर शब्दों में न अटकते हुए उसके पीछे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको सुनना। शब्द आएगा प्यारे सोना, सो मत जाना। सोना शब्द कहा तो पहला अर्थ आएगा गोल्ड। फिर जब अर्थ समझ में आएगा कि सोना किस लिए कहा जाता है। दशहरे के दिन सोना बांटा जाता है, लोग पत्ते देते हैं ना, सोना। क्या संदेश था वो? सो मत जाना, सो ना, सो मत जाना, जागृति संदेश है। तिड़गुड़ गया, गोड़ गोड़ बोला, क्या है ये? जागृति संदेश है। अलग अलग त्योहार बनाए गए ताकि लोगों को जगाया जा सके, फिर से रिमाइंडर मिले। हर त्योहार यही बताने के लिए आता है, मगर लोग अर्थ भूल गए। तो ये हमारा त्योहार, ये तुम्हारा त्योहार, ये हमारी दिवाली, ये तुम्हारी ईद, ये तुम्हारी क्रिसमस, ये मेरी क्रिसमस, ये तुम्हारी क्रिसमस। तो ये सब मेरी तेरी सबकी है। ऐसा मत समझना कि ये त्योहार एक पर्सन के लिए, एक जाति के लिए है, सभी के लिए है। क्योंकि जगाने वालों ने इसके अंदर दिया संदेश, सो मत जाना। न नरक में सोना, न स्वर्ग में सोना। न नरक में सोना, न स्वर्ग में सोना। न कर्म में सोना, न भाग्य में सोना। कोई कहेगा अच्छा नरक में नहीं सोना चाहिए, सही बात है। स्वर्ग में सोना क्या बुरा है? स्वर्ग में सोना भी बुरा है, क्योंकि स्वर्ग में भी लोग सो जाते, कुछ मिला जीवन में सो जाते। जागृति कैसे प्रतिपल रहे, सफलता मिली, लोग सो जाते। स्वर्ग का अर्थ ही नहीं मालूम, नरक का अर्थ ही नहीं मालूम, तो सो जाते। जब स्वर्ग में भी जाग जाएंगे, नरक में भी जाग जाएंगे, तभी असली काम शुरू होगा। असली काम कौन सा? जागृति का। जागृति मशाल आप लेकर चलेंगे, उस मशाल की रोशनी में, तेज प्रकाश में दूसरों को भी रोशनी मिलती है, दूसरों को भी दिखाई देता है किस दिशा में हमें जाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।